प्लस 8 13। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेल फिश की। मेल फिश कितनी थी 5, टोटल फिशेस हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/13। क्वेश्चन नंबर 12, एक गेम है चांस की, हमें फिगर दे रखी है कि जहां पर एरो आएगा वो विनर होगा। प्रोबेबिलिटी बताओ, इसमें जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। प्रोबेबिलिटी बताओ फर्स्ट पार्ट में कि 8 नंबर आने के चांस कितने हैं। 8 नंबर एक ही बार आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पर्टिकुलर नंबर इज 1/8। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑड नंबर की, तो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। ऑड नंबर्स कितने हैं 1 3 5 एंड 7 यानी कि 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स क्या आ जाएगी, ऑड नंबर है 4, टोटल नंबर है 8, तो 4/8 यानी कि 1/2 दैट इज 0.5। थर्ड पार्ट, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, वो नंबर जो 2 से बड़ा हो कौन सा होगा 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 तक ही लेने हमने नंबर, ये हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 क्या होगा 6/8, 3/4। अगर आप डेसिमल में निकालना चाहें तो ये 0.75 है, ठीक है जी, ये 0.125 था आंसर। फोर्थ पार्ट, नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, यहां पर सारे के सारे ही नंबर लेस देन 9 है क्योंकि 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों नंबर 9 से छोटे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9 क्या हो जाएगा 8/8 दैट इज 1। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आगे देखते हैं। क्वेश्चन 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, हमने एक बार में एक डाइस को फेंका। प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर्स देखते हैं जी, इसमें क्या होंगे 2 3 5, 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर्स है 3, टोटल आउटकम्स है 6 क्योंकि सिंगल डाइस है, ये हो गया 1/2, इसे डेसिमल में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.5। सेकेंड पार्ट, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आते हैं 3 4 5, अगेन 3 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर lying between 2 and 6 again 3/6
1/2 that is 0.5. Third part, an odd number. An odd number. Odd number कौन से होंगे? 1, 3, 5. अगेन 3 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 3. टोटल आउटकम्स है 6. अगेन आंसर सेम रहेगा 0.5. क्वेश्चन 14. एक कार्ड को हमने 52 कार्ड्स के डेक में से निकालना है. फर्स्ट पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर. रेड कलर के किंग्स होते हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52 यानी कि 1/26. फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड्स की. फेस कार्ड हमें पता है जैक क्वीन किंग 3 होते हैं, चारों सूट्स के 3 होंगे, तो टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12/52. तो 3/13 इज योर आंसर. थर्ड पार्ट, रेड फेस कार्ड. जैक क्वीन किंग, ये हर्ट्स का भी होगा डायमंड का भी होगा, तो 3 and 3 6. 6/52 ये आ गया 3/26. फोर्थ पार्ट, जैक ऑफ हर्ट्स. जैक ऑफ हर्ट्स हमें पता सिर्फ एक ही है, तो 1/52. अ स्पेड. स्पेड के हमें पता है 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13/52. 1/4 that is 0.25 is your answer. Sixth part, क्वीन ऑफ डायमंड. क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होती है? एक. टोटल कार्ड्स हैं 52. क्लियर है जी? क्वेश्चन 15. 5 कार्ड्स हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग, एस. पांचों ही कार्ड्स डायमंड्स कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं. यहां पर डायमंड सूट के हैं. इनको इस तरीके से रखा गया है कि इनके फेसेस नीचे, यानी कि देख के कोई जज नहीं कर सकता ऊपर से कि कौन सा कार्ड क्या है. प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है फर्स्ट पार्ट में क्वीन की. क्वीन 1 है, टोटल कार्ड्स हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/5 यानी कि 0.2. सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट की शुरुआत में कहता है कि पहले पार्ट में जो हमने क्वीन निकाली थी उसे हमने साइड में रख दिया और उसे रिप्लेस नहीं करा, तो कार्ड्स कितने रह गए? 5 में से एक कार्ड कम हो गया 4, और क्वीन तो है ही नहीं, यानी कि अब रिमेनिंग कार्ड्स हैं 10, जैक, किंग और एस, यानी कि टोटल ये 4 कार्ड्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी बताओ अब एस की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगी? एस एक है लेकिन टोटल कार्ड्स हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.25. सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन. क्वीन तो भाई नहीं, तो 0/4, तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 0. क्लियर है यहां तक? यहां तक कॉपी कीजिए. हो गया स्टूडेंट्स?
आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स को हमने गलती से 132 गुड पेन्स के साथ मिक्स कर दिया। सबसे पहले नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स हैं 12 और नंबर ऑफ गुड पेन्स हैं 132। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे जी? 12 प्लस 132 दैट इज 144। अब पेन को बिना चलाए बिना यूज करे कोई बता नहीं सकता कि ये पेन ठीक है या खराब है। अगर एक बार में हम एक पेन को निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी बताओ गुड पेन की क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन क्या है? गुड पेन है 132, टोटल पेन है 144। अगर हम इसे 12 से डिवाइड करें तो 12 11 सा 12 12 सा, तो 11/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। क्वेश्चन 17 फर्स्ट पार्ट, एक लॉट है जिसके अंदर 20 बल्ब्स हैं टोटल, जिनमें से 4 हैं खराब। इस बार दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं 20, number of defective bulbs हैं 4, that is number of good bulbs कितनी हो गई जी? 20 minus 4 16। अब इसमें कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की। डिफेक्टिव बल्ब्स हैं 4, टोटल बल्ब्स हैं 20, 4/20 1/5 दैट इज 0.2। सेकंड पार्ट, सपोज करते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में बल्ब निकाला था वो नॉन डिफेक्टिव था और उसे हम रिप्लेस नहीं कर रहे, तो अब टोटल बल्ब्स कितने रह गए? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टीबी, टोटल बल्ब्स रह गए 19 और ये कौन सा था? नॉन डिफेक्टिव था यानी कि गुड बल्ब था। तो डीबी डिफेक्टिव बल्ब्स तो 4 हैं लेकिन गुड बल्ब्स कितने रह गए? 15 रह गए। अब बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव को हम गुड भी कह सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव या फिर गुड बल्ब क्या हो जाएगी? गुड बल्ब्स है 15 और टोटल बल्ब्स है 19। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या करा कि जो पहले पार्ट में हमने नॉन डिफेक्टिव यानी कि गुड बल्ब निकाला था उसको हमने रिप्लेस नहीं करा, साइड में रख दिया, तो टोटल बल्ब्स में से भी एक बल्ब कम हो गया और गुड बल्ब में से भी एक बल्ब कम हो गया। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन 18, एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क हैं, नंबर डले हुए हैं 1 से लेके 90 तक। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक ये 2 डिजिट नंबर होगा। सबसे पहले 2 डिजिट्स नंबर निकालते हैं जी, कौन से होंगे? 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू हो जाएंगे, 10 11 12 और कहां तक जाएंगे? पूरे 90 तक जाएंगे। यानी कि पहले 9 नंबर्स को छोड़ दे तो सारे के सारे ही 2 डिजिट नंबर हैं 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 81/90, 9 9 जा 9 10 जा 9/10 यानी कि 0.9। सेकंड पार्ट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जो नंबर्स के स्क्वायर होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9 ऐसे। तो यहां पर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100 है, वो तो 90 से एक्सीड कर जाएगा। तो 3, 5, 7, 9, अगेन ये भी क्या आ रहा है, 9 आ रहे हैं। ठीक है जी, 3, 6, 7, 8, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अगेन हो जाएगी 9/90, 1/10 दैट इज 0.1। थर्ड पार्ट, a number divisible by 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। कितने नंबर्स हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा, 18/90, 1/5 दैट इज 0.2। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? इसे कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चा है जो डाइस के साथ खेल रहा है, लेकिन इस बार डाइस पे लिखा हुआ है ABCDE और फिर दोबारा A। तो प्रोबेबिलिटी बताओ A की क्या है, A आ रहा है 2 बार, टोटल आउटकम्स है 6, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ D आ रहा है 1 बार, टोटल आउटकम्स है 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। क्वेश्चन 20 हमें नहीं करना, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, स्किप कर दो। क्वेश्चन 21, एक लॉट के अंदर 144 पेन्स हैं, यानी कि टोटल पेन्स है 144। जिनमें से 20 डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव पेन्स हैं 20, दैट इज नॉन डिफेक्टिव या फिर आप कह लीजिए गुड पेन्स। कितने हो गए, 144 में से 20 गया 124। अब नूरी वो पेन तभी खरीदेगी अगर वो गुड होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक पेन ही खरीदेगी वो। तो प्रोबेबिलिटी बताओ वो कब खरीदेगी पेन। प्रोबेबिलिटी बाय करने की कब है, जब ठीक होगा पेन। ठीक पेन है 124, टोटल पेन है 144, 431 सा 436 सा, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 31/36। सेकंड पार्ट, शी विल नॉट बाय इट। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय किसके बराबर होगा, 1 के। 31/36 प्लस नॉट बाय इज इक्वल टू 1।
1 minus 31 by 36, 36 LCM, 36 minus 31, that is 5 by 36. क्लियर है? 22 देखिए, क्वेश्चन 22 हमें कहता है, एक टेबल दे रखा है कि बताओ दो डाइस अगर हमने फेंके तो उसमें सम 2 कितनी बार आएगा। हमें पता है 1 और 1 इसका सम 2 है, तो ऐसा एक ही चांस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/36। फिर हमें कहता है सम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, सम आना चाहिए 3। तो ये कब आएगा 1 2 या फिर 2 1, ये दो ही केस है जब सम 3 आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/36। इसी तरीके से अगर हम लें कि प्रोबेबिलिटी में सम हमें चाहिए 4, तो 4 कब कब आएगा 1 3 2 2 3 1, 1 plus 3 4, 2 plus 2 4, 3 plus 1 4, ऐसे 3 चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, प्रोबेबिलिटी की सम 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36। इसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट्स हैं, कर लोगे। फिर एक स्टूडेंट कहता है कि टोटल 11 आउटकम्स हैं, इसलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं, हम इस बात से एग्री नहीं करते, क्योंकि जो टोटल आउटकम्स हैं वो तो 36 हैं। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन 23, एक गेम है जिसमें हम 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछालते हैं। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में एक सिक्का 3 बार उछालो या 3 सिक्के एक बार उछालो, सेम बात होती है, और उसके आउटकम्स को हम लिखते हैं। हनीफ कब जीतेगा? जब तीनों बार सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि तीनों पे ही हेड आए या फिर तीनों पे ही टेल आए, नहीं तो वो लूज कर जाएगा। तो बताओ प्रोबेबिलिटी इसकी लूज करने की क्या है। सबसे पहले ये लूज कब कब करेगा? जब हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, हेड टेल टेल आएगा, या फिर टेल टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, या टेल हेड हेड आएगा। 6 बार ये लूज करेगा, तो प्रोबेबिलिटी इसके लूज करने की क्या है 6/8, क्योंकि टोटल आउटकम्स 8 थे, 2 आउटकम्स कौन से बचे थे, या तीनों हेड या तीनों टेल, तो इसके लूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, यानी कि 0.75। क्वेश्चन 24, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को 1 बार फेंको, प्रोबेबिलिटी में सेम बात होती है। ठीक है जी। अब ये आपको मैं पूरी सैंपल स्पेस बना के दे देता हूं पहले, फिर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
तो ये टोटल कितने हैं जी? 36 आउटकम्स है, हमें पता है। अब कहते हैं क्वेश्चन के अंदर बताओ प्रोबेबिलिटी कि 5 एक बार भी ना आए, यानी कि अगर हम इस पूरी कैटेगरी को छोड़ दें और इस कैटेगरी को छोड़ दें तो 5 नहीं आ रहा जी। पहली रो में 5 बार ऐसे चांस हैं एक्सेप्ट दिस कि 5 एक बार भी नहीं आ रहा। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में भी एक एक बार को छोड़ दो तो 5 नहीं आ रहा। यहां पर तो हर बार 5 आ रहा है तो इसको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते। यहां पर अगेन 5 टाइम्स ऐसा है, 1 2 3 4 5 कि 5 नहीं आ रहा। तो टोटल 25 चांसेस ऐसे हैं कि 5 एक बार भी नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक बार भी ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36। क्लियर है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी कि 5 विल